नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहावरे। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पाठ 16 मुहावरे। यहाँ पर आप नीचे चित्र में देखिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो कुछ मिठाई की, रसगुल्ले की कटोरी लिए हुए है और उसके मुंह से पानी आ रहा है, यानी कि उसको बहुत जल्द उस टेस्टी और स्वादिष्ट रसगुल्लों को खाना है। जब आप कोई बहुत अपनी पसंदीदा चीज़ देखते हैं और आपको लगता है कि अभी इसको मिलने में समय है, तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। जैसे खास करके जब आप चटपटी कोई चीज़ देखते हैं, या फिर आप पानी बतासी देखते हैं, या पानी पूरी देखते हैं, या भेलपूरी देखते हैं, या फिर इस तरह की चना मसाला देखते हैं, ऐसी कोई भी चटपटी चीज़ देखते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे मुंह में तो पानी आ गया। और यहाँ पर देखिए एक पुलिस वाला है जो एक चोर को पकड़ रहा है। तो चोर क्या करेगा? अगर उसको पता चल गया कि पुलिस वाले ने उसको देख लिया है तो वो भागने की कोशिश करेगा, यानी 9 2 11 होने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। जैसे मुंह में पानी आ गया, 9 2 11 हो गया। ये जो वाक्य हैं ये मुहावरे हैं। ये क्या करते हैं? ये भाषा को और ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। इसको जब हम बोलते हैं, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, चाहे हम पैराग्राफ लिख रहे हों, चाहे मतलब अनुच्छेद लिख रहे हों, या हम निबंध लिख रहे हों, या फिर हम कोई सेंटेंसेस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, उसके बीच में अगर हमने इन वाक्यांशों का प्रयोग किया, तो इन मुहावरों का प्रयोग करके हमारी भाषा जो है वो और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। जैसे देखते हैं, और इनका एक अपना निश्चित अर्थ होता है, उसी के आधार पर वाक्य बनाया जाता है। अलग अलग अर्थ इनका नहीं निकाला जाता। हर मुहावरे का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे रसगुल्ले को देखकर मयंक के मुंह में पानी आ गया। अब मुंह में पानी, अगर आप बाहर से पानी मुंह में ले रहे हैं, उस पानी का अर्थ नहीं है। यानी जब किसी चीज़ को देखकर आपको लालच आ गई, उसको खाने की इच्छा हो गई, तो वहाँ पर आपके मुंह में पानी आने की बात आएगी। ठीक है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। जैसे पुलिस को देखा चोर ने और वो वहाँ से 9 2 11 हो गया, यानी उसने भागने का प्रयास किया, है ना। वहाँ से तुरंत ही वो भाग निकला, जिससे उसको पुलिस ना पकड़ पाए। जैसे ही शैतानी करते हुए बच्चों ने जैसे ही शिक्षिका को देखा, वैसे ही वो 9 2 11 हो गए। इस तरह से, यानी कि वहाँ से आप भाग जाना, छुप के भाग जाना, पकड़े जाने के डर से भाग जाना। ऐसी जगह पर आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अपने सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ बताने वाला जो शब्द समूह होता है, उसको हम मुहावरा कहते हैं। जो भी शब्द समूह ऐसा होगा जो एक विशेष अर्थ दे रहा होगा, यानी कि अपने सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ बताने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। यानी वो कुछ अलग अर्थ देगा, जो भी सामान्य अर्थ होगा उससे हटके वो अपना कुछ विशेष अर्थ देगा। जैसे हमने मुंह में पानी आ गया और 9 2 11 हो जाना, ये अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। हर जगह इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से कुछ मुहावरे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में, उनको आप पढ़ेंगे। पहला है आपका आँख का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। इसका एक निश्चित अर्थ है। आँख का तारा जहाँ पर आपको प्रयोग में लाना है, उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। जैसे राकेश अपने माता पिता के आँख का तारा है। और जब आप वाक्य बनाएंगे तब आप वहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करेंगे, ना कि अर्थ का। लेकिन जो अर्थ निकलना चाहिए वो वही निकलना चाहिए जो उस मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे आँख का तारा यानी बहुत प्यारा, अपने माता पिता का बहुत प्यारा। तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य बताया, एक आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, मानव अपने माता पिता की आँखों का तारा है। मानव जो है वो अपनी माता पिता की आँखों का तारा है। फिर घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना, बिल्कुल आराम से हो जाना, निश्चिंत हो जाना कि अब मुझे कोई दिक्कत या कोई परेशानी अब नहीं है।
वार्षिक परीक्षा हो जाने पर गोविंद घोड़े बेचकर सो रहा है, क्योंकि अब उसके पास उसकी परीक्षा ख़त्म हो गई है, अब उसके पास कोई तनाव नहीं है, इसलिए वो आराम से निश्चिंत होकर सो रहा है। उसको कोई सुबह उठने की, भागने की कोई जल्दी नहीं है, या बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके रेस्ट करने का, आराम करने का समय आ चुका है। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। रवि अपने दोस्तों को उल्लू बनाकर अपना काम करवा लेता है। रवि जो है वो अपने दोस्तों को उल्लू बनाकर यानी मूर्ख बनाकर, उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। तो रवि जो है वो अपने दोस्तों को उल्लू बनाकर अपना काम करवा लेता है। जैसे कई बार आप कहते हो कि ये कर दो फिर हम आपको ये देंगे, फिर आप उसको बाद में देते नहीं हो, मेरा ये एक पेज लिख दो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, फिर उसने लिख दिया, फिर आपने उसको चॉकलेट नहीं दिया, यानी आपने उसको क्या बनाया, मूर्ख बनाया, है ना। और आगे देखते हैं। फिर है आपका कान भरना। कान भरना यानी किसी की चुगली करना। अरे उसने आपको ऐसा ऐसा कहा, उसने वो तुम्हें इस तरह से कह रहा था कि वो तो बुद्धू है, उसको कुछ नहीं आता, इस तरह की बातें किसी के लिए करना यानी कि चुगली करना। राजीव के कान भरने की कोशिश करता है। राजीव सभी के कान भरने की कोशिश करता है, यानी कि उसको लगता है कि एक दूसरे में झगड़ा लगा दे सभी के लिए, तो वो क्या करता है, इसके लिए चुगली करता है। ठीक है। गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाना यानी कि लज्जित होना। गर्दन झुकाना, लज्जित होना, है ना। पुत्र की शिकायत सुनकर पिता ने गर्दन झुका ली। जैसे कई बार आपका किसी भी बच्चे ने मान लीजिए कोई बड़ी शैतानी की है विद्यालय में, और वो जब अभिभावक की मीटिंग होती है, जब उनको बुलाया जाता है, तब उनसे अगर उनकी शिकायत की गई तो माता पिता को शर्म महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई भी उनके लिए शिकायत की है। कई बार आप बाहर आपने कोई बड़ी शैतानी कर दी है तो पड़ोस के अंकल जी घर पर आके बोलते हैं कि आपका बच्चा शैतान है, उसने हमारा कांच तोड़ दिया, या उसने हमारी गाड़ी का कांच तोड़ दिया, उसने ऐसे बॉल मारा कि मेरी गाड़ी का कांच, इतना महंगा कांच टूट गया। तो इस तरह से कभी हमें गलती से भी हमसे गलती हो जाती है, मतलब अनजाने में भी गलती हो जाती है, तो कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर माता पिता के सामने कोई आकर कुछ कहता है तो उनकी जो गर्दन है वो शर्म से झुक जाती है, यानी कि वो लज्जित हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। जी चुराना यानी कि काम से बचने के लिए बहाना करना। जी चुराना, जैसे आ रहे हैं, माता पिता ने कह दिया कि बेटा बैठिए और पढ़ाई करिए, लेकिन आप कहते हैं कि हम आ रहे हैं 5 मिनट में ये काम करके, फिर आप गायब हो जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो यानी कि आप वहाँ पर पढ़ाई से अपना जी चुरा रहे हैं। दांत पीसना यानी कि क्रोध करना। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपने किसी दोस्त पर बहुत चिढ़ गए हैं, या बड़े भाई ने बहुत परेशान किया है, बहुत देर से आप चिढ़ जाते हैं, तो दांत पीसते हैं, यानी आपको बहुत अधिक क्रोध आ रहा होता है उस समय। पुत्र के फेल होने पर पिता दांत पीसने लगे, है ना। जब पुत्र फेल हो गया तो पिताजी जो हैं वो दांत पीसने लगे, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। अंगूठा दिखाना यानी साफ मना कर देना। कई बार आप मम्मी को अंगूठा दिखा देते हैं, नहीं 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 मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अंगूठा दिखाना यानी कि उस काम के लिए साफ मना कर देना। प्रिया ने जब राधा से किताब मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। दिन फिरना यानी अच्छे दिन आना। दिन फिरना यानी कि कहते हैं कि जब से उसकी लॉटरी लगी है उसके तो दिन फिर गए, यानी कि उसको बहुत अच्छा हुआ, उसके अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आना। बेटे को नौकरी मिलते ही माता पिता के दिन फिर गए। जैसे ही बेटे को अच्छी नौकरी लगी, माता पिता के दिन फिर गए, यानी उनके अच्छे दिन आ गए। नाक में दम करना यानी परेशान करना। नाक में दम करना यानी परेशान करना। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई काम दे दिया गया, उसको समय कम दिया गया, और उससे बार बार उस चीज़ के लिए उसको पंच किया जा रहा है कि आप इसको जल्दी करो जल्दी करो। तो इस तरह से ये होता है कि उसने किसी काम के लिए आपको बार बार परेशान किया जा रहा है। या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे होते हैं तो वो पूरे मोहल्ले में हर किसी बच्चे को कभी इसको मार रहे हैं, कभी उसको घसीट रहे हैं, कभी उसको धक्का दे दिया। तो ऐसे बच्चे भी ऐसे होते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी बच्चों के नाक में दम कर दिया। तो उनके लिए ये मुहावरा हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे नटखट चिंटू ने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है, ठीक है। मन का मैला यानी कपटी व्यक्ति। मन का मैला यानी जिसके मन में कपट भरा हुआ है। राजीव मन का मैला है, यानी मन से वो साफ नहीं है, ऊपर से तो मीठा बोलता है लेकिन उसके मन में मैल है, यानी कि वो कपटी है, दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचता।
मुंह फुलाना, रूठ जाना खूब करते हैं आप। आपको नई ड्रेस चाहिए, जन्मदिन पर नहीं मिली तो मुंह फुलाकर आप बैठ गए कि हम आज खाना नहीं खाएंगे, आज हम दूध नहीं पिएंगे, जबकि ये अच्छी आदत नहीं है। तो मुंह फुलाना यानी जब आप रूठ जाते हैं किसी कारण से, किसी बात को लेकर, तो फिर आप मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। यानी मनीषा तुमने क्यों मुंह फुलाया हुआ है, यानी कि पूछता है कि तुमने मुंह क्यों फुलाया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं आपके, जैसे मुंह फुलाना और नाक में दम करना, अच्छे दिन आना, है ना। बहुत सारे मुहावरे हैं। अभी आपके 12 ही पाठ्यक्रम में मुहावरे हैं, इनको आपको याद करना है और इनको अपनी नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनको सभी को अच्छे से याद करना है। वाक्य आप दूसरा भी बना सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं वाक्य को लिखें, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें किस तरह से वाक्य बनाना है। वाक्य में मुहावरा ज़रूर आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आज हमने मुहावरे पाठ का अध्ययन किया है और आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।